मेडिकल कॉलेज बना राजनीति का अखाड़ा। भिड़ गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नितिन गडकरी मेडिकल कॉलेज के बचाव में उतरे। खत लिखकर मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अश्विनी जोशी को हटाने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उसी का नतीजा है कि कभी कभी वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन और मंत्रियों से अलग राय रखने वाले नितिन गडकरी अपनी इन्हीं बातों के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जगहों पर काफी पॉपुलर है। अब एक बार फिर गडकरी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक मेडिकल कॉलेज को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो गई और खबरों की माने तो मुंबई के 100 साल पुराने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट कोर्स करवाता है और इसी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने हो गए। राज्य सरकार ने सफाई में केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि ये संस्थान अलग अलग विषयों में हर साल छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री देता है, लेकिन ये संस्थान अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई जांच करने पर एनएमसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का विरोध कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर की माने तो सीपीएस ने ये कहते हुए सभी आरोपों से इनकार किया कि ये कॉलेज राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरह एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के प्रति जवाबदेह नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कॉलेज की इस लड़ाई ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है और इसको लेकर नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खत लिखकर मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर अश्विनी जोशी के तबादले की मांग की। इसी मामले में एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कॉलेज का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी सीपीएस से जुड़ी है और इसी वजह से गडकरी बचाव कर रहे हैं और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं चिकित्सा मंत्री अपनी सरकार और सचिव का बचाव कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि 2018 में केंद्र सरकार ने इस कॉलेज के 36 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द कर दी थी। एक जांच के आधार पर यह पाया गया कि इन सभी पाठ्यक्रमों को मंजूरी देने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। 2018 में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने सीपीएस के 148 छात्रों की पीजी डिग्री को रद्द कर दिया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने यह कहा था कि इन सभी छात्रों ने पीजी की परीक्षा पास करने के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी, इसीलिए इन सभी छात्रों की डिग्री रद्द की जाती है। बस इसी बात को लेकर लड़ाई जारी है और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने है और एक तरफ नितिन गडकरी हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, लेकिन इस विवाद के बाहर आने से एक बार फिर बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई की लड़ाई सामने है।